पुलिस में एसएचओ बनने के लिए कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए? क्या हमें लॉ किया होना ज़रूरी है? क्या हम लॉ के साथ अटैच हों? क्या हमने एलएलबी की हो, एलएलएम किया हो, क्या लॉ ज़रूरी है एसएचओ बनने के लिए? किस किस्म की तालीम हासिल करना ज़रूरी है? सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? कहाँ तक पढ़े होने चाहिए? एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है? माशाल्लाह जी, बहुत से आपके सवाल, बहुत सी आपकी क्वेरीज आज की मेरी वीडियो के एसएचओ बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसमें मेरी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। आज फिर से ज़रा गौर से सुन लें, अपने सवालात को ज़रा रिपीट कर लें। बहुत से नए क्वेश्चन आ गए थे, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आप एसएचओ किस तरह से बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। वीडियो को स्किप मत किया करें, 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से देख लिया करें। बहुत सी काम की चीज़ें होती हैं, आप उनको सीख लेते हो और फ्री में ये सारा नॉलेज हासिल कर लेते हो, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो, उसको देख लिया करो तवज्जो के साथ। क्या एलएलबी करना ज़रूरी है एसएचओ बनने के लिए? देखिए, बिल्कुल नहीं जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। आप पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के ज़रिए से सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के तौर पे बतौर महकमा पुलिस में आ जाते हो, उसके बाद आपकी पोस्टिंग बतौर एसएचओ हो जाती है। गौर से सुन लीजिए जी, बहुत से आपके इबहाम है, ज़रा दूर कर लीजिए। एसएचओ का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई खुदा न खास्ता कोई डायरेक्ट आप एसएचओ ही बन गए हो और ये वो। एसएचओ एक पोस्टिंग है और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक्स है, तो रैंक्स अलग हैं, पोस्टिंग्स अलग से हैं। इसी तरह से जो डीएसपी साहिबान होते हैं, वो उनकी पोस्टिंग होती है बतौर सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, एसडीपीओ। तो इसलिए एसडीपीओ और है और डीएसपी और है। डीएसपी रैंक है, एसडीपीओ एक सीट का नाम है। इसी तरह से डीपीओ एक सीट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और रैंक उनके जो है वो एसएसपी हो सकता है, एसपी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एसपी और एसएसपी में से ही डीपीओ लगाए जाते हैं। इसी तरह से एसएचओ एक सीट का नाम है और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक्स के नाम है। तो रैंक्स अलग है, सीट्स अलग है। पहले बात तो ये गौर से सुन लें। क्या बीएससी करना ज़रूरी है या बीए भी चल जाता है? तो देखिए, आपका मैंने आपको गौर से सुन लीजिए बता दिया। इस पर मेरी स्पेशल एक वीडियो भी पड़ी हुई है कि आपको मैट्रिक में कौन से मजमून रखने चाहिए कि आप एसएचओ बन जाओ। तो बीएससी ज़रूरी नहीं है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। उसमें चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, इक्विवेलेंट हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई ऐसी पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही सब्जेक्ट हो तो आप पुलिस में बतौर एसएचओ आ सकते हो। ये पाबंदी नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर ऐसा कर सकते हो और इसमें आ सकते हो। क्या पुलिस के मुतल्लिका ही सारे सवाल आते हैं या और भी सवाल आते हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जी, महकमा पुलिस से चंद सवाल आ सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताया हुआ है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अभी जो पोस्टें जॉब्स चल रही हैं उनमें इनलैंड रेवेन्यू है, एएसएफ है, रेंजर्स है, ये वो। तो देखिए, डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस बहुत थोड़े आते हैं, कम आते हैं। आपने डिपार्टमेंट में आने के बाद उन चीज़ों को जानना है डिपार्टमेंट के मुतल्लिका। इसीलिए इसी तरह से पुलिस के मुतल्लिका सवाल भी आपको बाद में आएंगे, पहले आपको नहीं पता होता। पहले आपको सिर्फ आपकी एकेडमिक्स को जज करना होता है और आपके जनरल नॉलेज को जज करना होता है। एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है? तो मैंने आपको बता दिया जी कि एसएचओ एक सीट का नाम है और रैंक्स ओहदे अलग हैं। ओहदे और रैंक्स अलग हैं, हायरार्की अलग है, सीट्स अलग है। तो सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ हो सकता है और इंस्पेक्टर भी एसएचओ हो सकता है। बड़े छोटे होने की बात नहीं होती। एसएचओ जो अपॉइंट होगा, ऑफिसर मोहतमम थाना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो बंदा जो है उसको पार्स और इख्तियारात होंगे। उसी थाने में बहुत से सब इंस्पेक्टर काम कर रहे होंगे, लेकिन एक जो सब इंस्पेक्टर होगा एसएचओ के तौर पे तैनात, इख्तियारात उसके पास होंगे। बाकी सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते जो बतौर एसएचओ कानून ने उसको दिए हैं। इसी तरह से 2-3 इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंस्पेक्टर एसएचओ के तौर पे काम कर रहा होगा वही सबसे सीनियर गिना जाएगा और उसी के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात और पार्स होंगी। हमें कितना अरसा पढ़ना चाहिए अच्छी तैयारी के लिए, एसएचओ बनने के लिए? तो मैंने आपको बताया हुआ है जी, बहुत सी चीज़ें हमने नोट्स डिफाइन किए हुए हैं, उनमें हमने टॉपिक्स बनाए हुए हैं, उसमें हमने फिर अपना टाइम टेबल दिया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है, किस किस तरह से आपने क्या क्या करना है। तो आप एक टाइम टेबल बना लो, आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए। पुलिस सर्विस कमीशन का एग्जाम आपने क्लियर करना है। बहुत से लोग आए होते हैं पूरे पंजाब से या पूरे सूबे से, जिस भी सूबे का एग्जाम हो रहा होता है, तो उन्होंने बहुत सा पढ़ा होता है, मेहनत की होती है, तो आपने वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसलिए आप उनमें से उन सीटों को पाने के लिए, जो एक मखसूस सीटें होती हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लेने होंगे और ऊपर आना होगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 से 10 घंटे रोज़ाना ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपने एसएचओ बनना है तो।
क्या पुलिस के मुतल्लिका ही सारे सवाल आते हैं या और भी सवाल आते हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जी महकमा पुलिस से चंद सवाल आ सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताया हुआ है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अभी जो पोस्टें जॉब्स चल रही हैं उनमें इनलैंड रेवेन्यू है, एएसएफ है, रेंजर्स है, ये वो। तो देखिए डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस बहुत थोड़े आते हैं, कम आते हैं, चंद। आपने डिपार्टमेंट में आने के बाद उन चीज़ों को जानना है डिपार्टमेंट के मुतल्लिका। इसीलिए इसी तरह से पुलिस के मुतल्लिका सवाल भी आपको बाद में आएंगे, जब आप ट्रेनिंग कर लोगे, जब आप डिपार्टमेंट इंडक्ट हो जाओगे, तब आपको डिपार्टमेंट की चीज़ें और डिपार्टमेंट के कामों, एक्ट, ऑर्डिनेंस से पता चलेगा। अदरवाइज पहले आपको नहीं पता होता। पहले आपको सिर्फ आपकी एकेडमिक्स को जज करना होता है और आपके जनरल नॉलेज को जज करना होता है। तो जनरल नॉलेज आपका बेहतरीन होना चाहिए और आपकी एकेडमिक्स बेहतरीन होनी चाहिए। आपने उस एग्जाम में जो पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है उसमें कैसा परफॉर्म किया है ये देखना होता है, ना कि ये देखना होता है कि आपको डिपार्टमेंट की कितनी नॉ है। डिपार्टमेंट की नॉ आपको बाद में होगी, गौर से सुन लें। तो पुलिस से बहुत कम सवाल आते हैं, बाकी सवाल आते हैं जनरल नॉलेज से, मुख्तलिफ टॉपिक से, जो हमने अपने नोट्स में बताए हुए हैं। आप उन नोट्स को ले सकते हो, बड़ी मामूली फी के साथ हमने वो नोट्स आपके लिए अवेलेबल किए हुए हैं। पुलिस एक्ट और पुलिस ऑर्डर सर क्या है, इसमें से कितने सवाल आते हैं? तो देखिए पुलिस एक्ट वो है जिसके तहत महकमा पुलिस सारे का सारा चल रहा है। 1898 से अंग्रेज दौर से जो बना हुआ है वो पुलिस एक्ट है। और पुलिस ऑर्डर 2002 को बनाया गया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम। उन्होंने इसको थोड़ा रिफाइन किया था और कुछ चीज़ें बनाई थी। वो एक छोटा सा ऑर्डिनेंस है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो पुलिस एक्ट के मुताबिक चल रही होती हैं। लेकिन इनके साथ आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज अभी आप सिविलियन हो, आप पुलिस में नहीं आए, आपको पुलिस का नहीं पता, आपको पुलिस के मुतल्लिका चीज़ों का नो नहीं है, ना ही आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। मैं फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, आप बार बार यही चीज़ें पूछते हो। बेटा डिपार्टमेंट से क्वेश्चन चंद आते हैं मुख्तलिफ। आईजी साहब का क्या नाम है जी, सीपीओ किसको कहते हैं, एसएचओ क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे मशहूर सवाल आएंगे आपसे लॉ के मुतल्लिका, जो महकमा पुलिस के कंसर्निंग लॉ है, पुलिस रूल्स है, ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक डीलिंग, लोकल एंड स्पेशल लॉज, जिनके तहत महकमा पुलिस चल रहा होता है, उनसे आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे। गौर से सुन लें, ये आपका काम नहीं है। आप एक सिविलियन हो, आपसे सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपकी एकेडमिक्स है, प्लस आपका जनरल नॉलेज और करंट इश्यूज हैं। अदरवाइज आपसे डिपार्टमेंट के वही सवाल पूछे जाते हैं जो ज़ुबाने ज़दे आम होते हैं और चंद होते हैं। पुलिस ऑर्डर और पुलिस एक्ट से कोई सवाल नहीं आएगा। गौर से सुन लें। क्या एसएचओ की प्रमोशन होती है, प्रमोट हो गया एसएचओ क्या बनता है? बिल्कुल जी प्रमोशन होती है। एसएचओ की क्यों नहीं होती है? अगर सब इंस्पेक्टर है तो वो इंस्पेक्टर बनेगा, उसके बाद डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा। अगर वो इंस्पेक्टर है तो वो डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा और एसएसपी और डीआईजी बनेगा। इसी तरह से प्रमोट होता रहता है। प्रमोशन का एक अलग से क्राइटेरिया है जिसमें आपकी सर्विस रिकॉर्ड है, आपकी एज क्राइटेरिया है, आप वैकेंसीज अवेलेबिलिटी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी ACRs हैं, डोजियर है आपकी इंक्वायरीज हैं, आपके शोकॉज नोटिस होते हैं, फिर उसके बाद फिर आपके रिवॉर्ड्स हैं, उसके बाद आपकी पनिशमेंट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपकी डीपीसी होती है उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर आपको प्रमोट किया जाता है। आप प्रमोट होते हो जी, बिल्कुल आपकी प्रमोशन भी होती है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ती रहती है, आपका रैंक भी बढ़ता रहता है। क्या SHO SP बन सकता है? बिल्कुल जी बन सकता है। मैंने आपको बता दिया जी, उस तरह से प्रमोट होता रहता है। मैंने प्रमोशन का क्राइटेरिया आपको बता दिया, प्रमोशन किस तरह से होती है बता दिया, रैंक्स बता दिए। तो SP बन सकता है जी, SHO क्यों नहीं बन सकता? अगर उसकी प्रमोशन हो और वो प्रमोशन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आता हो तो SP बन सकता है। क्या हम CSS करके SHO बन सकते हैं? नहीं भाई, वो एक अलग से क्राइटेरिया है। CSS करके आप SHO नहीं बनते, बल्कि आप ASP के तौर पे महकमा पुलिस में आते हो। तो आपको CSS करने की जरूरत नहीं है। आप PCS के जरिए से अलबत्ता इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के तौर पे जब महकमा पुलिस में आते हो तो फिर आप SHO बनते हो। तो वो एक अलग क्राइटेरिया है, CSS और PCS एक अलग क्राइटेरिया है। तो आप CSS में SHO नहीं बल्कि ASP बनते हो। वो एक बड़ा रैंक हो जाता है, ग्रेड 17 में चला जाता है। क्या क्रिमिनोलॉजी या लॉ करने वालों को तरजीह दी जाती है? बिल्कुल नहीं जी, आप लोगों को तरजीह नहीं दी जाती। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आपने परफॉर्म PCS में कैसे किया, आपने एग्जाम जो हो रहा था, सब इंस्पेक्टर था या इंस्पेक्टर था, 2 रैंक्स पे इंडक्शन होती है जो डायरेक्ट SHO बन सकते हैं, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया। आपके सब्जेक्ट जो मर्जी हो, सब्जेक्ट जरूरी नहीं आपके लॉ हो या क्रिमिनोलॉजी हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप SHO पुलिस में किस तरह से बनते हो और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें मेरी पहले भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, फिर से आपके लिए वीडियो बना दी। आपके बहुत से सवाल आ रहे थे, बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, तो इसको गौर से देख लीजिएगा और अपनी तालीम जारी रखिएगा और मेहनत कीजिएगा और आप इंशाल्लाह ताला SHO बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।